लखनऊ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने की प्रेस वार्ता। मंत्री ने लोक भवन में की वार्ता। बरेली में सनातन बोर्ड के समर्थन में आए मौलाना शहाबुद्दीन अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले पर कह दी बड़ी बात। फर्रुखाबाद में सपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। नेताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। रायबरेली में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। अध्यक्ष पूनम सिंह ने तस्वीर पर किया पुष्पार्चन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ के लोक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 23 जनवरी गर्व का दिन है। ये महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का दिन है और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की पूर्व संध्या भी। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर, उपलब्धियों और राज्य की प्रगति का सम्मान करने का अवसर है। तो मुख्य रूप से रहेगा तो नोएडा से खिलाफ गौतम बुद्ध नगर में यह आयोजन 3 स्थानों पर हम लोग करेंगे और पूरे प्रदेश के सभी जिलों के मुख्यालयों पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये सब पूरे प्रदेश में काफी भव्यता विविधता के साथ मनाने का काम हम लोग करेंगे। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और ये भी आप लोगों के संज्ञान में लाना है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है, यानी कि परसों उसको भी हम लोग मनाएंगे पूरे प्रदेश में। यह मतदाता जागरूकता दिवस के रूप और 26 जनवरी को जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र महान पर्व वो भी हम लोग भव्यता विविधता के साथ मनाने का काम पूरे प्रदेश में करने वाले हैं। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने साधु संतों के सनातन बोर्ड बनाने की मांग का समर्थन किया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। दरअसल ये आवाज सबसे पहले मथुरा के देवकीनंदन ठाकुर ने की थी। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि वो सनातन बोर्ड के गठन का समर्थन करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। वहाँ तो पहले से तमाम साधु संतों ने सनातन बोर्ड के गठन की बात की है। मैं चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश भी है और मैं उनकी बातों का समर्थन भी करना चाहता हूँ कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए और ये बहुत अच्छा पहलू है और बहुत अच्छा मुतालबा है। दरअसल सबसे पहले सनातन बोर्ड के गठन की आवाज़ मथुरा के देवकीनंदन ठाकुर जी ने उठाई थी और ये चाहते थे कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन हो। बिल्कुल बेशक होना चाहिए और इसकी शक्ल ये हो कि जिस तरीके से भारत सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के तमाम वक्फ बोर्डों को अपने मातहत और सेंट्रलाइज करने के लिए एक वक्फ काउंसिल बनाई है, तो ऐसे ही भारत सरकार एक नेशनल पैमाने पर सनातन बोर्ड का गठन करे। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने अयोध्या के महंत राजूदास द्वारा मुलायम सिंह यादव पर दिए गए विवादित बयान पर नाराजगी जताई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। अयोध्या के महंत राजूदास द्वारा, जो हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक और सबके भगवान, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें बराबरी की जगह पर बैठना सिखाया, उनके खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी का हिम्मत की गई है, उसके विरुद्ध पूरी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि सभी लोग, दूसरी पार्टियों के लोग भी आहत है कि नेताजी जो रक्षा मंत्री रहे और सबके दिलों में राज करते थे, उनके लिए ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मजबूरी है, लोगों नहीं बोल पा रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग आज कहने आए डीएम साहब से, डीएम साहब पहले तो मैं रायबरेली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कमला फाउंडेशन के अध्यक्ष पूनम सिंह ने शहर के धुन्नी सिंह नगर में अपने कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पूनम सिंह ने नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करके उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विभिन्न वार्ड के सभासद, ग्राम प्रधान, प्रधान प्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों ने भी पहुंचकर नेताजी को याद किया और अपने अपने विचार
पहले तो मैं सबसे पहले नेता सुभाष चंद्र बोस जी को सादर नमन करती हूँ और उनके बलिदान को आज मैं याद करके उनके पराक्रम को नमन करती हूँ। मैं आज का दिन हिंदुस्तान की जनता के लिए एक अहम दिन होना चाहिए, क्योंकि आज एक ऐसे महान पराक्रमी नेता की जयंती है जो जिन्होंने हमें आजाद को हमारे देश को आजाद कराया था। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एक हमारे अंदर जो एक प्रेरणा देता है, उस प्रेरणा के लिए हमें आज उनको याद करना चाहिए। नेता सुभाष चंद्र जी मेरे आदर्श रहे हैं और चीफ जुडिशियल हरदोई पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन समेत 2 लोगों से धोखाधड़ी और गैंगस्टर के आरोपी गाजीपुर के पूर्व विधायक सुभाष पासी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए देहात कोतवाली पुलिस ने बताया कि पूर्व विधायक को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और लोकल कोर्ट में पेश कर 2 दिन के लिए जमानत किए गए हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा निर्गत एक आदेश का पालन किया है। यह आदेश सुभाष पासी और रीना पासी के विरुद्ध जारी हुआ था। दोनों के विरुद्ध NBW हरदोई कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने जारी किए थे। 3-4 बार इनके विरुद्ध NBW जारी किए हुए थे। इस संबंध में हरदोई पुलिस की टीम मुंबई रवाना की गई थी। 9 जनवरी को ये NBW निर्गत हुए थे। टीमें रवाना की गई थी, वहां पे उनको गिरफ्तार करके सुभाष पासी को गिरफ्तार करके लोकल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए। 21 तारीख को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली थी और इनको सुभाष पासी को हरदोई पुलिस द्वारा सकुशल कल हरदोई लाया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जा रहा है। इनकी पत्नी के विरुद्ध भी NBW निर्गत है। ये 2 साल पुराना केस है, 2023 का धोखाधड़ी का केस है, जिस संबंध में माननीय न्यायालय कई बार आदेश दे चुका था कि माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत होना है, लेकिन ये प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। इसी संबंध में दोनों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा NBW निर्गत किया। बहराइच में एक युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर विषाक्त पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया। रुपईडीहा के रंजीत बोसा गांव की युवती का परगहवा निवासी एक युवक से प्रेम संबंध था। युवक बेंगलुरु के एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पद पर कार्यरत था। युवक ने युवती को साथ ले जाने से इनकार किया तो युवती ने यह कदम उठा लिया। विषाक्त पदार्थ खाने से युवती की हालत बिगड़ गई। आनंद में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। 22/1/25 को परिवार परामर्श केंद्र में एक काउंसलिंग लड़का लड़की का काउंसलिंग किया जा रहा था। इसी दौरान काउंसलिंग में पता चला कि लड़की मूल रूप से रुपईडीहा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इस लड़की की शादी गोंडा में हुई थी और इसी दौरान फेसबुक के माध्यम से एक लड़के से इसकी दोस्ती हो गई, जो भी रुपईडीहा का रहने वाला है, लेकिन लड़का बंगलौर में रहता है। ये लड़की 2 बार बंगलौर फ्लाइट से जा चुकी है और इसी लड़की के प्रार्थना पत्र पर काउंसलिंग किया जा रहा था और लड़का इस समय इस लड़की को ले जाने से मना कर रहा है। लड़की के जो परिजन हैं मैके वाले, वो भी अपने साथ ले जाने से मना कर रहे हैं। काउंसलिंग के दौरान ये लड़की। खबर सहारनपुर से है, जहां शिक्षा के मंदिर में अध्यापक द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। अध्यापक की शर्मनाक हरकतों से डरी घबराई छात्रा ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद जांच में अध्यापक दोषी पाए गए। पुलिस ने अध्यापक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 21 जनवरी को थाना गंगो पर एक महिला ने प्रार्थना पत्र दिया कि जिस कॉलेज में पढ़ती है वहां पे एक टीचर ने उनके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। इनके प्रार्थना पत्र पर थाना गंगो पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें साक्ष्य संकलन किए गए तथा महिला के जो है न्यायालय में बयान भी दर्ज कराए हैं। इसके उपरांत आज 23 जनवरी को जो घटना में शामिल अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी थाना गंगो पुलिस द्वारा की गई है एवं इन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और इसमें अग्रिम कार्रवाई। सहारनपुर थाना गंगो क्षेत्र में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित पक्ष में थाने पर तहरीर देकर दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये गांव के दबंग आदमी है जी, भूमाफिया किस्म के आदमी है। गांव में पहले भी इन्होंने 1-2 मर्डर कर रखे जिनमें इनके नाम नहीं इन्वॉल्व हुए। एक चक्कू में रखा पहले। मेरे परिवार का, मेरे भी किसी आदमी को कोई दिक्कत परेशानी होती है, हमारी हत्या भी करा सकते हैं। पहले भी इन पर मुकदमे चले हुए हत्या के चक्कू के, इन्हें सजा भी हो रही, सजा आपता भी है। और ये एक रेस्टोरेंट भी चलाता जिसमें उल्टे सीधे धंधे भी कराता सी ऑफिस के सामने। ये गांव के दबंग आदमी है जी। कोर्ट के आदेश पर मनात भी हुई थी, जिसमें चिड़कर राजेंद्र गुट के आदमी ने आके गाली गलौज की, जिसकी तहरीर देने हम गंगो थाने आए थे। जैसे हम गंगो थाने से वापसी जा रहे थे, हमारे पीछे ये जो चौराहा लगता है, यहाँ से आगे जो कॉलेज वाला चौराहा है, वहाँ से पहले गाड़ी में टक्कर मारने को उसकी, जब तक हमारी समझ में क्या था, मैं गाड़ी बचाई, देखा तो राजेंद्र तो पीछे कुछ लोग हो गए हैं। हम गाड़ी भगाते रहे,
मैं कभी गाड़ी साइड मारने की कोशिश करता है, कभी किधर, मतलब गाड़ी से आगे निकलने, हम गाड़ी से आगे निकल दिए। जब गांव से हमारे फ़ोन आ गई, गांव में मंदिर पे ट्रैक्टर रखे है, हमने गाड़ी दूधले में घुसाई और दूधले में जाएगा आगे डीजल रखा। जब गाड़ी रुक गई तो उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और गंगो से निकलने के बाद 2 बार फायर करी इन लोगों ने। थाना गंगो के ग्राम कलाल्टी में कल एक जमीन के विवाद में, जिसका कोर्ट में जो है केस चल रहा था, तो एक पक्ष को स्टे ऑर्डर मिल गया था, जिसकी मुनादी करने के लिए अमीन जो है गांव में पहुंचे थे। जब वे मुनादी करके वापस चले गए थे तो उनके बीच में कहासुनी हुई थी और एक पक्ष इसमें थाना गंगो पर अपनी शिकायत दर्ज करके जब वापस अपने गांव लौट रहा था, तभी दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा उनके साथ, पतन पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की गई और इसमें 2 लोगों का पुलिस ने मेडिकल कराया तथा वादी की तहरीर पर मुकदमा थाना गंगो पर पंजीकृत किया है। इस प्रकरण में घटना करने वाले 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिन्हें आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पीलीभीत में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बीसलपुर में रहने वाले युवक की हत्या कर बरेली जिले में शव फेंकने वाले हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारों की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किए गए हथियार व कार को भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। दिनांक 21 जनवरी की रात लगभग 8 बजे बीसलपुर थाना क्षेत्र जनपद पीलीभीत के गांव मीरपुर वाहनपुर के रहने वाले मुजम्मिल सन ऑफ शमसुद्दीन के भाई द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई तथा गुमशुदगी दर्ज कराई गई कि उसका भाई मुजम्मिल 20 जनवरी की रात 8 बजे से लापता है। सूचना प्राप्त होते ही थाना बीसलपुर पुलिस द्वारा टीम का गठन करके जांच शुरू की गई। जांच के क्रम में अरहान नाम के एक संदिग्ध से पूछताछ की गई। अरहान द्वारा बताया गया कि उसने मुजम्मिल की हत्या कर दी है तथा शव को इज्जतनगर क्षेत्र के आसपास जनपद बरेली में फेंक दिया है। संदिग्ध अरहान की निशानदेही पर इज्जतनगर थाना क्षेत्र बरेली से मुजम्मिल का शव बरामद किया गया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक मुजम्मिल के भाई की तहरीर के आधार पर थाना बीसलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 31/25 हत्या के संबंध में दर्ज किया गया है। अभी तक विवेचना के दौरान 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है, जो क्रमशः नंबर 1 कन्नौज की कान्हा गौशाला में गौवंशों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब तक कई गौवंशों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 की हालत नाजुक है। मीडिया कवरेज रोकने की कोशिश के बावजूद एसडीएम के आदेश पर गौशाला की दुर्दशा कैमरे में कैद हुई। मरे हुए गौवंशों के शव पड़े मिले हैं, जिससे गौशाला की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कन्नौज जनपद के सिकंदरपुर नगर पंचायत में बनी कान्हा गौशाला के पास हम खड़े हैं, जहां पर गौशाला की स्थिति जानने के लिए यहां पर आज की खबर की टीम पहुंची और हमने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन ये गेट है, इसका ताला लगा हुआ है। यहाँ के कर्मचारियों ने रोक दिया है कि जो ईओ साहब है उन्होंने मना किया है, उनके बगैर परमिशन के कोई अंदर नहीं जाएगा। इस संबंध में जानकारी के लिए छिबरामऊ एसडीएम को जब फोन किया तो उन्होंने यहाँ पर लेखपाल और नायब तहसीलदार को भेजने को कहा है कि वो अधिकारी साथ जाएंगे, आप गौशाला की स्थिति जानेंगे। आज की खबर के लिए कन्नौज से दिलीप कश्यप, उत्तर प्रदेश। कन्नौज जनपद के सिकंदर गौशाला है और 395 यहाँ कुल जानवर हैं। इस समय पर्याप्त यहाँ भूसा, चारा और नमक की गुड़ की सारी व्यवस्था है। तिरपाल लगा हुआ है, आपने देखा होगा, हीटर लगे हुए हैं और कुछ इसमें हैलोजन भी लगाए गए हैं, जिससे उनको थोड़ा सा गर्मी का एहसास रहे जानवरों को। जी नहीं, 2 गायों की मौत है और 2 जो है जानवर घायल हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। परसों डॉक्टर आए हुए थे, कल नहीं आए किसी कारणवश, कहीं ड्यूटी लगी उनकी। हरदोई के कोछाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए हैं। एक दिव्यांग द्वारा बाजा बजाने पर शुरू हुआ विवाद ने दूर पकड़ लिया। घायलों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचायतनामा भरकर जांच शुरू की। और ठाकुर दारू पी के गरिया रहे थे, बाजा वो बजा रहा था, महेंद्र उसको दिखाता नहीं है। और जब गाली गलौज होने लगा, जब महेंद्र को वो गरियाने लगा तो वो महेंद्र उसको गरियाने लगा। ऐसे इतने में वो लाठी निकाला, रामोतार, बालक, गुरबकस और नवा लखनलाल, जोगिंदर। फिर अब इतने में उनका का नाम मर गई, मूला जी को मार डाली। उनका सब कहते हैं मूला। और लाठी, जब लाठी में लोग गेट बंद कर ले हैं तब रोरा चलावे लगा। जब रोरा ना छोड़े ना तब छत पर। हरदोई के कोछाना थाना इलाके में ज्वेलर्स के यहां शटर काटकर चोरी करने वाले 4 चोरों के साथ चोरी का जेवर खरीदने वाले एक व्यक्ति समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने जेवर भी बरामद किए हैं। चोरों के 5 साथी भी अभी फरार हैं। पुलिस की टीम लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है।
देखिए, बीते दिनों थाना कछौना अंतर्गत कस्बे में विशाल ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ अज्ञात चोरों द्वारा सड़क तोड़ के चोरी की घटना कारित की गई थी। उपरोक्त घटना के खुलासे हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के द्वारा अथक प्रयास एवं विभिन्न लोगों से पूछताछ। मुखबिर की सूचना पर इसमें हरपाल, अमरपाल, मंगल एवं राज कपूर को हिरासत में लिया गया है। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनके द्वारा 4/5 की रात्रि को 12:30 बजे जाकर इनकी दुकान का शटर तोड़कर और ये घटना कारित की गई है। और इसमें इनके हिस्से का माल इन्होंने एक सत्यम वर्मा है जो कि मऊ का रहने वाला है, उसको बेचा गया था। इसमें पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। उसके पास से 4 किलो चांदी एवं 7.5 ग्राम सोने की बरामद की गई है एवं अन्य माल इनके अन्य साथियों के पास होना बताया गया है। और वो लगभग 5 अभियुक्त हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। उनके विरुद्ध टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक विधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।